प्रिय विद्यार्थियों, श्वसन जो चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसमें अपन ने श्वसन के विभिन्न आयामों पर पूर्व के व्याख्यानों में अध्ययन कर लिया। आज के व्याख्यान में अपन श्वसन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, उनको दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे उनको सूचीबद्ध करें तो ये 8 प्रकार के अपने जो इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। द फॉलोइंग 8 पॉइंट्स विल हाईलाइटेड द 8 मेजर फैक्टर अफेक्टिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट का पौधों में जो वायवीय श्वसन है, उस वायवीय श्वसन की जो दर है, उस दर को प्रभावित करने वाले जो वातावरणीय कारक हैं वो 8 भागों में उनको सूचीबद्ध किया गया है। ये कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा है 21%, उसमें कम ज़्यादा ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो श्वसन के लिए, ऑक्सी श्वसन के लिए आवश्यक होती है। अब इसकी मात्रा बढ़ती है या घटती है, उसका क्या प्रभाव श्वसन की दर पर पड़ता है, इसका अध्ययन अपन कर सकेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान है उसका प्रभाव, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, तापमान जब बढ़ता है या घटता है उसका प्रभाव श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लाइट का ड्यूरेशन क्या है। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो श्वसन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट, अब वाटर कंटेंट की जो अवेलेबिलिटी है, प्लांट को अवेलेबिलिटी वाटर की कितनी है और सेल को अवेलेबिलिटी कितनी है, उस वाटर कंटेंट के अवेलेबिलिटी के ऊपर रेस्पिरेशन की जो रेट है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। पांचवा है इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेबल मटेरियल, यानी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जब जो रेस्पिरेबल मटेरियल है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका अध्ययन करेंगे। छठा है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, CO2 जो इसका बाई प्रोडक्ट है जो बाद में बनती है, यानी जो रेस्पिरेशन की क्रिया है उसका बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो उससे रेस्पिरेशन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन क्या है सेल की, वो जो फैक्टर है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर है उसका प्रभाव पड़ता है। अदर जो फैक्टर्स हैं, ऐसे कुल मिला के ये जो 8 प्रकार के कारक है जो श्वसन की दर को सीधे तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जैसा हम जानते हैं कि वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट के चारों तरफ का जो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है वो रेस्पिरेशन की रेट को प्रभावित करती है, श्वसन की दर को प्रभावित करता है। बट रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर हाउएवर causes no significant lowering the respiration rate until the percentage drop to about 10%। यानी ऑक्सीजन की मात्रा जब घटती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव श्वसन की दर पर नहीं पड़ता जब तक कि ये मात्रा 10% तक नहीं घट जाए। जब ये मात्रा 10% तक घटती है तो श्वसन की दर प्रभावित होती है। एट 5% ऑक्सीजन डेफिनाइट रिटार्डेशन ऑफ रेस्पिरेशन अकर, यानी जब वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 5% तक घट जाती है तो वो रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करती है। रेस्पिरेशन की दर स्लो डाउन होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इन सर्टेन प्लांट लाइक राइस
On removal of oxygen, the rate of respiration in term of total carbon dioxide produced actually increases. This indicate the anaerobic respiration come into action when oxygen is no longer available. अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक अवेलेबल नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रारंभ हो जाता है, अनाक्षी श्वसन होना प्रारंभ हो जाता है. If it has to make up for the relative influence inefficiency of the system as a respire faster. यानी अगर मान लो अवेलेबल अपने वाटर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रारंभ हो जाता है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन सप्लाई और रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ये रेट ऑफ जो ग्राफ है वो बढ़ता है और एक जगह जाके स्लो डाउन होता है और फिर ये बढ़ता है और वापस स्लो डाउन. With the increase of oxygen concentration in the atmosphere, the rate of respiration also increases. यानी ऑक्सीजन बढ़ती है तो रेस्पिरेशन की दर बढ़ती है, बट दिस इफेक्ट इज नॉट एज एक्सेलरेटिंग एज माइट बी एक्सपेक्टेड. The responses of plant and their part depend upon the several factors. Plant tissue, which is originally have low rate of respiration, but not as seriously affected by low concentration of oxygen as these which have higher rate of the respiration. यानी जो रेस्पिरेशन की रेट है वो ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा से अगर थोड़ी मात्रा कम होती है तो मेजरेबल कंडीशन में प्रभावित नहीं होती है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का श्वसन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. लाइक मोस्ट केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर. जैसे दूसरी बायोकेमिकल रिएक्शन है सेल के अंदर, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. इस ऑप्टिमम टेम्परेचर में बायोकेमिकल रिएक्शन मैक्सिमम होती है. अगर टेम्परेचर का प्रभाव दूसरी रिएक्शन पर पड़ता है वैसा का वैसा रेस्पिरेशन पर पड़ता है. एस्टिमेशन ऑफ Q10 of the process for the rise of the temperature from 8 to 18 degree gives to Q10 of 2. यानी जो टोटल जो रेस्पिरेशन है वो अगर टेम्परेचर है वो 8 डिग्री से 18 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है तो जो रेस्पिरेशन की दर होती है वो जस्ट डबल हो जाती है. इंडिकेटिंग द केमिकल रिएक्शन द राइज इन द मच हायर स्टार्टिंग टेम्परेचर से बिटवीन द 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर. यानी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसके बीच में जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो ऑप्टिमम होती है, मैक्सिमम होती है. E.F. Hopkins 1925 reported that the rate of respiration in white potato increases if the temperature is lowered. यानी तापमान अगर घटाएंगे तो रेस्पिरेशन की दर है वो बढ़ेगी, क्योंकि एक बॉडी का जो लिविंग बॉडी है उसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है. वो टेम्परेचर जब गिरने लग जाता है तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन की रेट हाई होती है. हॉपकिंस ने रिपोर्ट किया था जो वाइट पोटैटो है, उस वाइट पोटैटो के अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे लोअर डाउन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में जाएगा, तो रेस्पिरेशन की जो दर है वो बढ़ेगी. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रेस्पिरेशन और टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, मगर टेम्परेचर की एक निश्चित मात्रा के बाद में रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है. ये बढ़ता है, कर्व बनता है, उसके बाद में स्लो डाउन हो जाता है.
इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो प्रकाश है उसका श्वसन के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट इंटेंसिटी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आल्सो इंक्रीजेज। लाइट का जो प्रभाव है तापमान, उससे तापमान बढ़ता है, इंक्रीज दस इफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो तापमान के कारण से श्वसन की दर प्रभावित होती है। सेकेंडली द क्वांटिटी ऑफ रेस्पायरेबल मटेरियल इन द प्लांट लार्जली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बनेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सिंथेसिस होगा कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी का ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग होता है। तो अगर अवेलेबिलिटी उसकी रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है उसकी ज़्यादा होगी तो रेस्पिरेशन की रेट नेचुरली अधिक होगी। स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड लाइट, हैंस रैपिड एक्सचेंज ऑफ द गैस टेक्स प्लेस थ्रू आउट दैम। तो लाइट जो होती है उसका इनडायरेक्ट प्रभाव है, क्योंकि लाइट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की रेट अधिक होती है। फोटोसिंथेसिस की दर अधिक होने के कारण से जो रेस्पायरेबल मटेरियल है, यानी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वो अधिक मात्रा में बनते हैं तो रेस्पिरेशन की दर बढ़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट ओवर द सर्टेन रेंज वाटर कंटेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। तो पानी की अवेलेबिलिटी है, जल की उपलब्धता है, वो जो ऊतकों के अंदर प्लांट के जो ऊतक हैं उनका वो उसको प्रभावित करती है। वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितना मौजूद है, क्योंकि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो वाटर मीडियम में संपन्न होती है। इन मोस्ट ऑफ द स्टोरेज एबल सीड्स एंड मॉइस्चर कंटेंट केप्ट बिलो द पॉइंट विच एलो द रैपिड रेस्पिरेशन। यानी जो द मॉइस्चर कंटेंट केप्ट बिलो द पॉइंट विच एलो द रैपिड रेस्पिरेशन, यानी इन द मोस्ट स्टोरेज एबल जो सीड्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट होती है वो हाई होती है। With the increase of the moisture content in the rate of the respiration is likely to go the result of the rapid loss of the viability which occur in the same time the temperature will also raise। जब रेस्पिरेशन होता है तो जर्मिनेशन होता है तो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है और उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। Unlike the green tissue, xerophytes, lichen and leafy mosses, sphagnum species can be brought to an air dry condition at low humidity without any apparent loss of their viability। Effect of respirable material। Amount and kind of the respirable material present in the cells, rate and course of respiration। It has been shown the plant respire more rapidly after having been exposed to conditions favorable to the photosynthesis during which carbohydrates are synthesized। Increase in the respiration has also been observed to be associated with the increase in the soluble sugar। यानी जो रेस्पायरेबल मटेरियल है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा तो श्वसन की दर अधिक होगी। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसका बाई प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉर्मली नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर अप टू 19%। यानी 19% अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो श्वसन की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज फ्रॉम द 10 to 80%, 10 से लेकर 80% इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ये प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेस्पिरेशन अकर। तो चूंकि सेल के ऊपर लीथल इफेक्ट पड़ने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी ज़्यादा तो रेस्पिरेशन की रेट नेचुरली कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू हायर CO2 concentration varies with the particular kind of the tissue and plant। The effect of CO2 concentration is more significant when the temperature and ऑक्सीजन और तापमान की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का प्रभाव होता है वो अधिक होता है। एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 द प्लांट टिश्यू आर इंजर्ड और इवन किल्ड। लो कंसंट्रेशन अगर होगी CO2 की तो प्लांट टिश्यू होंगे वो इंजर्ड हो जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रेट उसमें स्लो डाउन हो जाएगी।
नेक्स्ट फैक्टर है वो प्रोटोप्लाज्म फैक्टर, द यंग ग्रोइंग टिश्यू विच हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एज कम्पेयर टू ओल्ड। जैसे ओल्ड टिश्यू है, पुरानी सेल्स है, उनमें रेस्पिरेशन की दर स्लो होगी। यंग सेल्स होगी, जो ग्रोइंग सेल्स होगी, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी, जो लगातार डिवाइड कर रही होगी, उसमें रेस्पिरेशन की रेट नेचुरली हाई होती है। सो higher rate of respiration, their higher rate of the respiration support the meristematic activity of the cells by supporting large amount of the energy। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है लगातार विभाजित हो रही है, उसको जो ऊर्जा मिलती है वो रेस्पिरेशन की तीव्र गति के कारण से मिलती है। तो यंग सेल्स होती है उसमें फास्ट रेस्पिरेशन, श्वसन की दर बहुत तीव्र होती है। द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल्स अफेक्ट द रेट एंड द मैकेनिकल इंजरी ऑफ द प्लांट टिश्यू विल एसेलरेटेड। कहीं पे भी प्लांट के अंदर अगर मैकेनिकल टिश्यू इंजर्ड हो गया, वहाँ पे रेस्पिरेशन की रेट नेचुरली एनहांस हो जाएगी, मतलब अचानक बढ़ जाएगी। फैक्टर अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स में वेरियस केमिकल्स, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ सच एज साइनाइड्स, एजाइड्स एंड फ्लोराइड्स। ये कुछ केमिकल्स हैं, साइनाइड्स, एजाइड्स और फ्लोराइड्स हैव बीन रिपोर्टेड टू पजेज रेस्पिरेशन रिटार्डिंग प्रॉपर्टी, यानी रेस्पिरेशन की दर को ये एकदम कम कर देते हैं, उसको घटा देते हैं। कौन कौन से? साइनाइड, एजाइड्स और फ्लोराइड्स। ये कुछ केमिकल्स है जो श्वसन में प्रतिरोधक का काम करते हैं, कम कर देते हैं। थ्रू द इफेक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेशन रेट में लाइकली टू एसेलरेट बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड बाय इथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। रेस्पिरेशन रेट में लाइकली टू एसेलरेटेड बाय लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम मात्रा में, इससे इथिलीन की मात्रा बहुत लो कंसंट्रेशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा और क्लोरोफॉर्म की मात्रा और ईथर की मात्रा, ये एसेलरेट करती है, रेस्पिरेशन की दर को बढ़ाती है पौधों में। क्लोराइड ऑफ द वेरियस मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं उनके क्लोराइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हैव प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दर पर इनका बहुत ही डिटेक्टेबल प्रभाव है, दृश्य प्रभाव है। मोनोवेलेंट क्लोराइड लाइक KCl एंड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, वाइल डाईवेलेंट क्लोराइड सच एज मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ग्रेटली डिक्रीज। यानी जो डाईवेलेंट होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, जो डाईवेलेंट होते हैं क्लोराइड्स वो तो डिक्रीज करते हैं रेस्पिरेशन को, और जो मोनोवेलेंट क्लोराइड्स हैं जैसे KCl है, NaCl है, ये इंक्रीज करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक बात है, यानी जो धातुओं के क्लोराइड है वो डाईवेलेंट है, वो डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं रेस्पिरेशन की रेट को, और जो मोनोवेलेंट है वो बढ़ाते हैं। स्टीवर्ड एंड प्रिस्टॉन 1941 फाउंड कैटाइंस टू डिप्रेस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। कैटाइंस जो होते हैं वो स्टीवर्ड और प्रिस्टन ने रिपोर्ट किया था कि जो कैटाइंस होते हैं वो रेस्पिरेशन को भी कम करते हैं और फोटोसिंथेसिस को भी कम करते हैं। ये जो चार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ये पूरा रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड करता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर रेस्पिरेशन में टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर रेट ऑफ द रेस्पिरेशन डिक्रीजेज व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। CO2 एक्सटर्नल फैक्टर है। प्लांट टिश्यू ट्रांसफर टू द वाटर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, ये जो अभी अपन ने 8 प्रकार के जो कारक पढ़े, उन 8 प्रकार के कारकों को अपन ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सेल के अंदर के कारक, अंदर के कारक जो है इंटरनल फैक्टर है, और जो बाहरी है जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ये किस प्रकार से श्वसन को प्रभावित करती है। आज के व्याख्यान में इतना ही, और आज अपन ने जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को, उसकी क्रियाविधि को
उसको प्रभावित करने वाले इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, उन फैक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ जो टॉपिक है उसका अध्ययन अपन आगे के व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।